मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर हमेशा बनाए रखें। हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों को हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें कौन सी साधना करनी चाहिए। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी की रात को या दिन को जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको उस मंत्रों का पूरा पाठ का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। जो जाप आप किसी 11 या 21 दिवसीय साधना में प्राप्त करते हैं, उससे कहीं ज्यादा फल आपको इस एक दिवसीय साधना में आपको प्राप्त हो जाता है। एक रात्रि में ही आपको प्राप्त हो जाता है। तो आपको किन की पूजा करनी चाहिए, किन की साधना करनी चाहिए, ध्यान से सुनना। आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा या साधना करनी चाहिए। दूसरा है, या आपको भगवान विष्णु की पूजा या साधना करनी चाहिए। आपको माता काली की भी पूजा साधना कर सकते हैं। मैं आपको इनकी एक दिवसीय साधना के बारे में आपको बताऊंगा, आपको किस प्रकार एक दिन की साधना करनी चाहिए। ध्यान से सुनना। पहले हम भगवान श्री कृष्ण की साधना के बारे में जानते हैं। आपको जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर अपने नित्य कार्यक्रम करके, स्नान आदि करके अपनी पूजा की तैयारी करनी है। अपने पूजा मंदिर को साफ सुथरा स्वच्छ करना है, गंगा जल का छींटा मारना है। एक लोटा पानी, फिर आपको एक थाल तैयार करना है। उसमें करना क्या, आपको एक लोटा पानी लेना है या गंगा जल लेना है। आप उस लोटे में पानी डालकर कुछ गंगा जल भी उसमें डाल सकते हैं। एक देसी घी के दीप लेना है। गाय के गाय का दूध लेना है। कोई भी मिठाई लेनी है और माखन लेना है, जिसे हम ग्रामीण भाषा में नूनी घी भी बोल देते हैं, बहुत से क्षेत्रों में जिसे हम टिंडी का घी भी बोल देते हैं। आपको इन सब पर एक तुलसा का पत्ता जरूर रखना है। आपको पीला या लाल आसन लेना है। भगवान श्री कृष्ण को ज्यादातर पीली वस्तुएं ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु के रूप में आप उनकी पूजा कर रहे हैं, और गुरु का रंग हमेशा पीला होता है, और भगवान श्री कृष्ण को वैसे भी पीला कलर बहुत ही अच्छा है। और आपको चंदन का तिलक लेना है। ये सब सामग्री आप अपनी थाली में सजाकर अपने मंदिर में रख लें। इसके बाद आपको अपनी पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में बोलना क्या है, मैं अपने गुरु को साक्षी मानकर, वरुण देवता को साक्षी मानकर, या अपने अपने इष्ट देवता को भी आप साक्षी मान सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण, आपको बोलना है, मैं आज से भगवान श्री कृष्ण की साधना सेवा करूंगा या करूंगी। और 108 या उससे अधिक माला का जाप करूंगी। जो भी आपका सामर्थ्य है, आप उस अनुसार अपनी माला का जाप आप कर सकते हैं। एक कम से कम 108 माला का जाप तो आपको करना ही होगा। जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, आपको उस मंत्र से आप अगर आप जाप करते हैं, उस मंत्र का आप उच्चारण करके अपने माला पूर्ण करते हैं, तो आपकी साधना अवश्य ही सफल होगी, पूर्ण होगी, और आपको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी। अगर आप इस दिन व्रत कर सकते हैं तो जरूर करें, पर आपको संकल्प में बताना होगा कि आप किस तरह व्रत करेंगे। मैं अपनी बताऊं तो मैं पूरे दिन एक बार ही जल का ग्रहण सेवन करता हूं। इसके बाद रात्रि में ही चांद निकलने के बाद ही मैं अपना व्रत पूर्ण करता हूँ, अपना व्रत खोलता हूँ। ये आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आप फलाहार भी यूज कर सकते हैं। आप बगैर अन्न अन्न ग्रहण किए आप सिर्फ दूध, जल और फल पर भी आप अपना व्रत कर सकते हैं। पर मैंने आपको बता दिया कि मैं सिर्फ एक गिलास जल का ही सेवन करता हूँ, इससे ज्यादा मैं सेवन नहीं करता हूँ। ये अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है। मैं नहीं चाहूंगा कोई भी भाई बहन मेरी तरह व्रत कर करके करे और परेशान हो जाए। मुझे तो आदत है, क्योंकि मैं साधनाएं करता रहता हूँ।
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो माताएं बहनें, जो भी भाई हैं, जो पहली बार साधना या सेवा कर रहा है, वो फलाहार रह करके ही अपना व्रत करे। अगर उनका सामर्थ्य है कि वो अपना संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं, तो वो बहुत जरूर करें। बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जब आपकी 108 माला पूर्ण हो जाएंगी तो आपको अनुभव भी होंगे। आपको 3 दिन के अंदर में आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हो सकते हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण के किसी भी रूप के दर्शन हो सकते हैं। आपको ग्वाले के रूप में भी दर्शन हो सकते हैं। आपको गौ माता के का भी दर्शन हो सकता है। आपको भगवान श्री कृष्ण के किसी भी दूत का भी आपको दर्शन हो सकता है। आप हमसे कमेंट करके अपने अनुभव को बता सकते हैं, ताकि हम आपको पुष्टि करके बता सके कि आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, आपकी को कृपा प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको इनमें से किसी का भी अगर आपको दर्शन होता है, तो आप तकरीबन यही समझिए कि आपकी सेवा, आपकी साधना संपूर्ण हुई और आपकी भगवान श्री कृष्ण ने आपकी सेवा स्वीकार करी। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के 2 मंत्र भी दूंगा, जिनका आपको जाप करने हैं। ध्यान से सुनना। पहला है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। हमारा दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर से बोल रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इनमें से कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे या जो भी आप बोल सकते हैं। इन मंत्रों में इतनी ऊर्जा है कि आप समझ नहीं सकते कि आपके भौतिक जीवन को किस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं। अगर आप पर किसी भी प्रकार का तंत्र है, तो उसको काटने में ये सक्षम है। जब आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, तो आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र नहीं हो सकता। आप क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही तंत्र की उत्पत्ति की है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ही तंत्र को जन्म दिया है, तो इन पर और इनके भक्तों पर तंत्र कैसे हो सकता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें भगवान श्री कृष्ण की कैसे साधना करनी है और कैसे उनकी सेवा करनी है। अब हम आपको बताएंगे रात्रि में आपको भगवान श्री कृष्ण का व्रत पूर्ण कैसे करना है। आपको पंचामृत बनाना है। कैसे बनाएंगे? दूध, दही, गंगाजल, शहद, घी मिलाकर आपको पंचामृत तैयार करना है। इसे बनाने के बाद आपको इसमें तुलसा के पत्ते भी डालने हैं। इससे आपका पंचामृत तैयार हो जाएगा। और आपको पंचमेवे का प्रसाद भी तैयार करना है। पंचमेवे का जैसे कि आपको 5 तरह के मेवे को एक पात्र में इकट्ठा कर करके उनका आपको भगवान श्री कृष्ण को भोग देना है। और पंचामृत का भी आपको भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करना है। इससे पहले आपको चंद्रदेव को भी जल अर्पित करना है। और उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण को भोग दे सकते हैं और उसके बाद आप अपना प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। व्रत पूर्ण होने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है। आपने वो प्रार्थना क्या करनी है? ध्यान से सुनना। हे प्रभु, आप हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर हमेशा बनाए रखें। अगर हमसे आपकी पूजा या सेवा में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपको ये सब आपको जो आपकी गलती क्षमा मांगनी है, आपको कान पकड़कर नाक रगड़ करके भगवान श्री कृष्ण के सामने आपको ये माफी मांगनी होगी। और प्रार्थना में आप चाहे जो भी आपकी इच्छा है, आप मांग सकते हैं, जो भी आप चाहते हो। जिसके लिए आपने व्रत किया है, आप उनसे उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें पूर्ण साधना किस प्रकार करनी है। अब हम चलते हैं, अगर कोई भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपना फोटो, नाम, पता, एड्रेस डाल सकता है। और हमने वीडियो में बताया भी था, अगर किसी को अपने अनुभव बताने हैं तो वो भी उस पर बता सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।